Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर परी। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 एग्जाम्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होता है मैथ्स का, उसमें 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है एडवांस्ड कैलकुलस का, सेकेंड होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड थर्ड स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहले हम एडवांस कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पीडी के एंड देन स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप वीडियो को ईजिली देख लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैथ्स के अलावा अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो 2025 एग्जाम्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। तो अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले करेंगे एडवांस्ड कैलकुलस की। तो बीए में जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 27 मार्क्स का होता है एंड बीएससी में 40 मार्क्स का होता है। एंड जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 5 सेक्शंस में आता है। 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शंस में क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से एक एक क्वेश्चन करना होता है। उसके अंदर 2-2 पार्ट्स भी होते हैं या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी हो जाते हैं। तो बीएससी में जो क्वेश्चन आता है 7 मार्क का आएगा, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। और जो बीए में क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क का आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो 5th सेक्शन होता है बीएससी में 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, वहां से 6 क्वेश्चन होंगे। एंड बीए में जो 5th सेक्शन होता है उसमें 1.5 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, वहां पे भी 6 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो कई बार आए हुए हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है। और जो डार्बोक्स थ्योरम है उसको 1.5 या 2 मार्क्स में भी स्ट्रेट करके डाल दिया जाता है कि स्ट्रेट डार्बोक्स थ्योरम। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी भी पूछी जा सकती है। इक्वेशन सेम भी आ सकती है और फंक्शन या इक्वेशन को चेंज भी करके दे सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस 5 इयर्स में से हर साल आते ही आते हैं। एक पार्ट या फिर 2-2 पार्ट भी आ जाते कई बार, जैसे कि कंटिन्यूटी के 2 पार्ट आ जाएंगे, ऐसे ही इवेलुएट के 2 पार्ट आ जाएंगे। या फिर आपको कोई भी फंक्शन दे देंगे या फिर इक्वेशन दे देंगे, जिसके अंदर ए बी सी पुट कर देंगे, इक्वल्स टू करके 0, 1 या कुछ और डाल देंगे और फिर लिख देंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ऐसे करके भी इवेलुएट का क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट यूनिट में इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं सेकंड सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही क्वेश्चन आता है। दिसंबर 2022 में भी और जो फरवरी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, वो दोनों में बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप रट के जा सकते हैं या फिर पक्का इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी डबल स्टार मार्क है। यहाँ पे भी इक्वेशन चेंज करके दी जा सकती है या फिर सेम भी आ सकती है। ऐसे ही प्रूव का क्वेश्चन आएगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो एक्सपेंड का आता है, जिसमें से सेकेंड ऑर्डर तक आपको एक्सपेंशन करना होता है। और यहाँ पे सिंपल भी आ सकता है या फिर ये भी लिख सकते हैं कि यूजिंग टेलर थ्योरम आपको एक्सपेंड करना है। तो सेकंड यूनिट में मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे और तीनों पे 2-2 स्टार मार्क है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। या तो एक के 2 पार्ट आ जाएंगे, जैसे कि ये प्रूफ वाला है, इसमें से 2 पार्ट कई बार आ जाते हैं और इनमें से एक एक पार्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन इजी लगता है उसको अच्छे से कर लेना, लेकिन मैंने जो डबल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन दे रखे हैं वो पक्का करके जाना है। अब थर्ड सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन भी डबल स्टार मार्क है। शो दैट फंक्शन एफ एक्स वाई दिस एंड इज कंटिन्यूअस एंड पोजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द ओरिजिन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ये भी इसके
फर्स्ट पार्ट में 2 या 3 बार लगातार पूछा गया है, सेम एज इट इज, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। एंड इसके सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दे देंगे और फिर बता देंगे कि ये जो फंक्शन है f(x,y,0,0) इज नॉट इक्वल टू f(y,x,0,0), या फिर ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन f(x,y) जिसमें से ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम मैच नहीं होती है। ठीक है, इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया उसमें से भी गिवन एग्जाम्पल करके डाल देते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन का एग्जाम्पल दो जिसमें से कंटिन्यूअस फंक्शन हो और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को पोजेस करे लेकिन वह डिफरेंशिएबल ओरिजिन पे ना हो। ये रिसेंट में दिसंबर 2022 में आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क है। इसके 2 पार्ट आते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन दे देंगे आपको जिसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी होगी, या फिर ये लिख देंगे कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये लिखा जाता है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 from square x square plus y square plus z square is equals to 1 using Lagrange method of multiply। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी 2 बार पूछा गया है, फाइंड ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फ्रॉम द गिवन टोटल सरफेस एस, या फिर किसी भी एलिप्सोइड की वैल्यू दे देंगे कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप है वो एलिप्सोइड के अंदर इंस्क्राइब होना चाहिए। अब हम देखते हैं फोर्थ सेक्शन में। तो फोर्थ सेक्शन में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड पे डबल स्टार मार्क है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे एक स्टार मार्क है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन हर साल पूछा जाता है, इक्वेशन चेंज होके आएगी। ठीक है, तो इसको निकालने का मेथड देख लेना। एक्सप्रेस द कर्व इन द नॉर्मल फॉर्म, ये भी हर साल पूछा ही जाता है, तो इसमें से 2 पार्ट तो यही हो गए। इसके अलावा बाकी जो 2 पार्ट आएंगे वो इन तीनों क्वेश्चन में से आएंगे, जिसमें से एक है कर्वेचर एंड टोर्जन ऑफ हेलिक्स पूछा जाता है, सेकंड में एनवेलप ऑफ स्फीयर पूछा जाता है, एंड इन्वोल्यूट्स एंड इवोल्यूट्स को भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इन तीनों में से 2 पार्ट आएंगे और इन दोनों में से 2 पार्ट तो पक्का आएंगे ही आएंगे। फोर्थ सेक्शन भी हो गया हमारा। अब देखते हैं 2 मार्क्स में कई बार जो थ्योरम पूछ ली जाती है या फिर स्टेटमेंट पूछ ली जाती है वो कौन सी है। स्ट्रेट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम 2-3 बार पूछी गई है। व्हाट आर सेरेट-फर्नेट फॉर्मूला, स्ट्रेट डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम भी मैंने बताई थी कि 2 मार्क्स में या 1.5 मार्क्स में पूछ ली जाती है। डिफाइन प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। फर्स्ट सेक्शन के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे। तो बीएससी में जो एक क्वेश्चन होता है वो 7 मार्क्स का होता है, एक पार्ट 3.5 मार्क्स का होता है। ऐसे ही बीए में जो एक क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है एंड एक पार्ट 2.5 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट भी आ सकता है और 2 पार्ट पक्का आएंगे। ठीक है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दे रखा सोल्व द इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है इनमें से 1 या 2 पार्ट पक्का आएंगे। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें से या तो चारपेट मेथड आ जाएगा या फिर जैकोबीज मेथड आ जाएगा, या फिर एक साल दोनों के दोनों मेथड भी पूछे गए थे, एक पार्ट के अंदर, एक में चारपेट और एक में जैकोबी मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तीनों के तीनों को अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इनको 2 मार्क में भी कई बार पूछा जाता है फिफ्थ सेक्शन में। अब देखते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों क्वेश्चन सोल्व द इक्वेशन के आएंगे और उनके अंदर जो 2-2 पार्ट है वो भी ऐसे ही आएंगे। इसके अलावा 2 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। तो सोल्व द इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो आप इन सब के मेथड देख लेना किस मेथड से ये सोल्व होंगे। और जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं वो कई बार आए हुए हैं, जैसे कि यूनिट 1 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन तीनों पे स्टार मार्क है, तो ये कई बार आए हुए क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड यूनिट में 2 पार्ट पे मैंने स्टार कर रखा है, ये भी 2-3 बार आए हुए हैं। अब थर्ड यूनिट में देखो, थर्ड यूनिट में 2 क्वेश्चंस बता रखे मैंने,
फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 या 7 मार्क्स में भी आ जाता है, या कई बार 3.5 या 2.5 मार्क्स में भी आ जाता है, पार्ट में पूछ लिया जाता है। क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन, आपको कोई भी इक्वेशन देगी और वो इक्वेशन आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस भी करनी है, उसके अलावा उसको सोल्व भी करना है। यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क में भी पूछ लिया जाता है कि क्लासीफाई द इक्वेशन या फिर रिड्यूस द इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म। इसके अलावा सोल्व द इक्वेशन का क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा और यहाँ से सोल्व द इक्वेशन का 2 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो सोल्व द इक्वेशन का जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन में भी आएगा, सेकंड सेक्शन में भी आएगा एंड थर्ड सेक्शन में आएगा। तीनों सेक्शन में सोल्व द इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट सेक्शन में 2 पार्ट आएंगे, ऐसे सेकंड सेक्शन में 4 पार्ट आएंगे, तो चारों के चारों सोल्व द इक्वेशन के आएंगे एंड थर्ड सेक्शन में भी 2 या 3 पार्ट यहाँ से सोल्व द इक्वेशन के ही आएंगे। अब देखो फोर्थ सेक्शन में क्या पूछा जाता है, तो फोर्थ सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये 2 या 3 बार लगातार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ना इसमें कोई इक्वेशन चेंज होके आती, सेम टू सेम कंडीशन पूछी जाती है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, यही इक्वेशन आएगी। और u इज इक्वल्स टू बी नॉट कोस टी, जहाँ पे बी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये कंडीशन कब होगी, जब x इक्वल टू ए हुई, एंड u इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का कर लेना। इसके अलावा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी 2 बार पूछा गया है प्रीवियस 5 ईयर्स में, एंड थर्ड वाला क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है प्रीवियस 5 ईयर्स में। ये भी सेम टू सेम एज इट इज पूछा गया है, जिसमें से ये आपको इक्वेशन दी गई है एंड इसकी इनिशियल कंडीशंस ये वाली हैं। इसके अलावा एक फोर्थ क्वेश्चन भी है जो कई बार पूछ लिया जाता है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे देंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे। इसके अलावा 2 मार्क क्वेश्चंस भी मैंने बता रखे, डिफाइन कंप्लीट इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल, सिंपल भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसको अकेले पूछ लेंगे 2 मार्क में, या फिर सिर्फ इसको पूछ लेंगे 2 मार्क में, या फिर दोनों को साथ में ही 2 मार्क में पूछ लेंगे। राइट डाउन द स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग अ पैराबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म, राइट 1D हीट एंड हार्मोनिक इक्वेशन, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि राइट 1D हीट इक्वेशन, राइट 2D हीट इक्वेशन। तो ये जो 1D एंड 2D हीट इक्वेशन के क्वेश्चन है ये 2-3 बार रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। डिफाइन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट, शो दैट द इक्वेशन, आपको कोई भी 2 इक्वेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये जो 2 इक्वेशन वे कंपेटिबल है या नॉट कंपेटिबल है। व्हाट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे देंगे और उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, और पार्टिकुलर इंटीग्रल के 2 या 3 पार्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोल्व द इक्वेशन का भी यहाँ से आ सकता है, और एक मैंने बताया था कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी 2 मार्क में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट ऑफ 2 forces P and Q trisect the angle between them, show that if P is greater than Q, then angle between them is 3 cos inverse P by 2Q। जो ये वाली कंडीशन है, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स, या फिर कुछ और भी आ सकता है, रिजल्टेंट को भी चेंज करके दे सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके इसी वे में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क है, 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस, 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं, 2 पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं, या फिर 2 फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कुछ इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाली जो आपकी कंडीशन है सेम भी 2-3 बार पूछी गई है और डिफरेंट भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क किया हुआ मैंने, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। थर्ड क्वेश्चन भी स्टार मार्क है, ABCD इज ए रेक्टेंगल विद AB की वैल्यू, BC की वैल्यू दे रखी है, अलोंग AB, BC, CD, DA एंड AC। यहाँ पे जो 5 फोर्सेस दिखा रखी है कि इनके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली 5 फोर्सेस की ये वैल्यू है। आपको ABCD रेक्टेंगल करके भी दिखा सकते हैं, या फिर जो 5 फोर्सेस दिखाएंगे ABCDE रोम्बस भी बना देंगे। यहाँ पे ABCDE पेंटागोन करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर कई बार हेक्सागोन करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही आएंगी, वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसमें आपको फाइंड शो दैट द सिस्टम रिड्यूसेस टू अ कपल, ये वाला आपको निकालना है। इसके साथ साथ इसमें मोमेंट भी इसकी पूछी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट अ ट्री मस्ट एंड ऑफ ए रो,
of a given length L be attached so that a man pulling it at the other end with a given force may have the greatest tendency to pull it over. तो फर्स्ट यूनिट में 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे या फिर पार्ट्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको, जिसमें से सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन स्टार मार्क है। अब देखते हैं सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन भी स्टार मार्क है। टू इक्वल हैवी रोड्स ऑफ वेट W एंड लेंथ 2a, जो ये सेम क्वेश्चन है 19 में भी पूछा गया था, 22 में भी और 21 में भी सेम एज इट इज यही कंडीशंस आई थी, कंडीशन भी चेंज होके नहीं आई थी। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इज गिवन बाय r tan क्यूब थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू a, ये वाला इंक्लिनेशन भी ईच रोड का जो यहाँ पे दिया गया है ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रोड कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इज पुल्ड असाइड फ्रॉम द वर्टिकल बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग एट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड इक्वल टू इट्स हाफ इट्स वेट, एट व्हाट इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल विल द रोड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क है, थर्ड भी और फोर्थ भी दोनों स्टार मार्क क्वेश्चन है। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड भी आ सकता है, एलिप्सॉइड भी आ सकता है या फिर किसी और कर्व की कंडीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका आपको याद करना है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पूछा गया है, या फिर वैल्यूज दे देंगे कि जो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, या फिर किसी और क्वाड्रेंट को भी पूछ लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी 2-3 बार एज इट इज पूछा गया है। टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा टू द होरिजोन जस्ट सफिशिएंट टू ड्राइव वेट अप द प्लेन इज इन n टाइम्स the force which will just let it be on the point of sliding down the plane. Prove that the tangent alpha is equals to mu n plus 1 divided by n minus 1. इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया है, इफ थ्री फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी केप्ट इट इन इक्विलिब्रियम। जो EQM मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बता दी। शो दैट दे मस्ट बी कोप्लेनर, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। इसमें से सेकंड सेक्शन में से फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन स्टार मार्क है, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अब देखते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क हैं। 5 वेटलेस रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर जॉइंट टुगेदर सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस। यहाँ पे बनाया गया है रोम्बस और इसके साथ साथ एक डायगोनल है इसमें BD। If the weight W is attached to the C point and the system be suspended from the A point, show that the thrust in BD equal to W by √3। यहाँ पे thrust भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करके जाना। A heavy uniform rod of length 2a rests with its ends in contact with two smooth inclined planes of inclination alpha and beta to the horizon. If theta be the inclination of rod to horizon, prove that tangent theta is equals to 1/2 into cot alpha minus cot beta using the principle of virtual work। ये भी very important क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, show that every given system of forces acting on a rigid body can be reduced to a wrench। ये भी 1-2 बार पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 3 forces act along the straight line x equal to 0, जो इसकी एक कंडीशन x equal to 0 y is equals to z plus a, ये वाली कंडीशन सेम भी आ सकते हैं और उसको चेंज भी करके दे सकते हैं। शो दैट दे कांट रिड्यूस टू ए कपल। Also prove that if the system reduces to a single force, its line of action must lie on the surface, और ये वाली कंडीशन भी सेम और डिफरेंट आ सकती है। अब इसके अलावा यहाँ पे 5th और 6th क्वेश्चन भी है। शो दैट द क्वांटिटीज Lx, ये वाली कंडीशन चेंज होके कई बार आती है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन पे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा और कंडीशन चेंज होके आ सकती है। 6th क्वेश्चन में है, एन एंडलेस चेन ऑफ वेट W rests in axis of circular band round a smooth vertical cone which has its vertical upwards
Find the tension in the chain due to its weight, assuming the vertical angle of the cone be 2 alpha. तो थर्ड सेक्शन में हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. अब देखते हैं फोर्थ सेक्शन में. फोर्थ सेक्शन में भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क हैं. To forces P and Q are such that their central axis is given in position and the line of action of P is given. Show that the locus of line of action of Q is conicoid. सेकंड है फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन. ये वाली जो कंडीशन आपकी, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई थी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेंज होके आ सकती है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये वाली कंडीशन चेंज होके आएगी. ठीक है, तो आपको क्या है इसमें फाइंड द नल पॉइंट ऑफ प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझना कि ये कैसे निकाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. शो दैट अमंग द नल लाइन्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस फॉर आर जनरेटर ऑफ एनी हाइपरबोलॉइड, टू बिलोंगिंग टू वन सिस्टम ऑफ जनरेटर एंड टू टू अदर. ये वाली इसकी जो कंडीशन है हाइपरबोलॉइड की जगह कुछ और पैरेललोग्राम भी आ सकता है या फिर कुछ और भी आ सकता है. ठीक है, define range and show that minimum distance between the forces which are equivalent to a given system r, k and the inclination at an angle 2a is 2k by r cot alpha and the forces are then equal to r by 2 secant alpha. इसकी भी कंडीशन चेंज होके पूछी जाती है. A uniform beam of thickness 2b rests symmetrically on a perfect rough horizontal cylinder of radius a. Show that equilibrium of the beam will be stable or unstable according to b is less or greater than a. ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. इसके अलावा फोर्थ सेक्शन में हमारा एक और क्वेश्चन है. A body rests in equilibrium upon another fixed body. The portions of the two bodies in context be spheres of radii r and capital R respectively, and the straight line joining the center of sphere being vertical. If the first body is slightly displaced, to find whether the equilibrium is stable or unstable, the body is being rough enough to prevent sliding. ये भी important क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके जाना. इसके अलावा 2 मार्क क्वेश्चंस भी हैं जो कि प्रीवियस 5 ईयर में बार पूछे जाते हैं. व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड इंक्लिनेशन अल्फा. डिफाइन लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस 2-3 बार पूछा गया है. स्टेट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी 2-3 बार पूछा गया है. राइट द कंडीशन व्हेन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन 3D रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स. डिफाइन रेंज एंड पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, या फिर ये भी आ सकता है कि डिफाइन सेंट्रल एक्सिस, डिफाइन नल प्लेन एंड नल पॉइंट. स्टेट कन्वर्स ऑफ लेमिस थ्योरम. फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म लामिना इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम. डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन भी आ सकता है. What are the conditions of equilibrium of three forces acting on a rigid body? State Lami's theorem. State Varigno's theorem of moments. Define coefficient of friction. Describe triangle of forces. Define center of parallel forces. State principle of virtual work. Find the angle between the forces when three equal forces acting at a point are in equilibrium. तो ये सभी हमारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आप सभी इन सबको एक बार फिर से देख लो, या फिर इनको नोटबुक में भी लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इन सभी क्वेश्चन को जो जो स्टार मार्क है उनको तो पक्का 200% करके जाना, और उनके अलावा जो बिना स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको भी 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए हैं कई बार, तो इनके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.